हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो स्टूडेंट के लिए बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। खासकर वैसे स्टूडेंट जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। क्योंकि एसएससी की तैयारी करने में अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है कि किस टीचर से पढ़ा जाए। तो चलिए हम कुछ टीचर की चर्चा करते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं जो कि सबसे सीनियर माने जाते हैं मैथ्स टीचर। आपके हो गए राकेश यादव सर। जी हाँ, राकेश यादव सर जो कि खुद को एक एक्साइज इंस्पेक्टर बताते हैं और उन्होंने 2014 में एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पे क्वालिफाई किया था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं की। लेकिन वो पढ़ाने के मामले में अभी एक नंबर में है। इसके अलावा हम बात करते हैं गगन प्रताप सर, जो कि उनके ही प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं। उनका प्लेटफॉर्म क्या है? तो एक कैरियर विल ऐप है, जिनमें वो दोनों मिल के पढ़ाते हैं और बहुत सारे टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, जैसे राकेश यादव सर का अपना चैनल है राकेश यादव रीडर, और गगन प्रताप का है मैथ्स बाई गगन प्रताप। अब कुछ और टीचर की चर्चा करते हैं। एक है अभिनय शर्मा सर, जो कि उनका यूट्यूब चैनल है अभिनय मैथ्स, जो कि काफी पुराना यूट्यूब चैनल है और सबसे पहले इन्होंने ही यूट्यूब में की दुनिया में कदम रखा था। ये हो गई मैथ्स के कुछ टीचर। अब बात करते हैं नीतू मैम, जो कि इंग्लिश की दुनिया की महामहिम कही जाती है, क्योंकि जितने टीचर हैं, चाहे राकेश यादव सर हो, गगन प्रताप सर हो या अभिनय सर हो, ये सभी उनके इंस्टीट्यूट यानी कि केडी कैंपस में पढ़ के आए हुए हैं। तो आखिर बात होती है, जब ये लोग इतने सर्वसंपन्न टीचर है तो आखिर इनके बीच वाद विवाद क्यों हो रहा है? जी हाँ, कंट्रोवर्सी एक हो रही है, अभी इनके बीच लड़ाई हो रही है। क्यों हो रही है? तो चलिए चर्चा करते हैं। 2021 में एक नए टीचर उभर के आए, नाम है आदित्य रंजन सर। आदित्य रंजन सर तो ये उभर के आए और इनके कारण काफी वाद विवाद हो रहा है। और एक बहुत बड़ी, जो कि आपने देखा ही होगा, ऑल इंडिया रैंक 1 एसएससी सीजीएल 2021 का जो टॉपर है, उनके वीडियो को लेकर आपस में ये लोग भिड़े हुए हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब आदित्य रंजन सर आए तो वो एक टीचर के तौर पे नहीं आए, वो एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए। तो वो एक मोटिवेटर के तौर पे आए कि दुनिया को हमको मोटिवेशन देना है। तो जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से पढ़ के आए, तो उन्होंने नाम लिया राकेश यादव सर के नोट्स का, कहा कि मैंने इस नोट्स से पढ़ाई की। इसके अलावा इंग्लिश में उन्होंने कहा कि मैंने नीतू मैम के जो बुक है वॉल्यूम 1 उनसे पढ़ाई की। और इस तरह उन्होंने दुनिया को अपना सक्सेस का राज इन दो टीचरों के बारे में बताया, शिक्षकों के बारे में बताया। अब बात आती है, जब आदित्य रंजन सर ने अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टार्ट किया, तो उन्होंने ये जो बातें बताई कि मैं नीतू मैम और राकेश यादव सर से पढ़ के आया हूँ, इन दोनों बातों को इन्होंने झुठला दिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने राकेश यादव सर के जो नोट्स हैं उनको रद्दी कहा। जी हाँ, रद्दी कहा कि उसमें कुछ नहीं रखा है। अब इस पर हुई बहस। बहस किसमें किसमें हुई? आप सामने आए गगन प्रताप सर, जो कि राकेश यादव सर के ही प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं। उन्होंने एक 5 मिनट का वीडियो डाला। तो वीडियो में क्या बात थी? तो उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर आपको इंस्पेक्टर नहीं बना सकता है, यानी कि आदित्य रंजन सर के बारे में कहा है, क्योंकि आदित्य रंजन सर खुद एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट होकर अभी न्यू न्यू आए थे और 1.5 साल से वो पढ़ा रहे हैं और उनकी काफी ज्यादा लोगों को उनके पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, जिसके कारण लोग उनके प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो ये बात हो गई कि जब गगन प्रताप ने कहा कि आपको इंस्पेक्टर सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं बना सकता, आपको टीचर ही इंस्पेक्टर बनाएगा, और उसकी कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है, यानी कि आदित्य रंजन सर की कोई वैकेंसी नहीं निकली है, वो झूठ का बोलता है। और उन्होंने एक भी स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं करवाया है। और उनको पढ़ाने का तरीका भी काफी लेंदी है, 2 मिनट का सवाल 10 मिनट में बताता है, 2 घंटे का वीडियो 6 घंटा बताता है। तो ये 5 मिनट की वीडियो गगन प्रताप सर लेके आए हैं। और अगर आप अभी चाहेंगे कि मैं ये वीडियो देखूं तो आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो उन्होंने डिलीट कर दी। क्यों डिलीट की, तो बताते हैं। आदित्य रंजन सर ने जब ये वीडियो देखा तो उन्होंने आधे घंटे का वीडियो बनाया, जो कि उनके चैनल पे है, होगा तो मैं इसे अभी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उन्होंने आधे घंटे के वीडियो में गगन प्रताप सर पर खूब बरसे और कहा कि आपको बोलने का तमीज नहीं है, आप टीचर नहीं हैं, कि किसने आपको टीचर बना दिया। इसके अलावा आदित्य रंजन सर ने 3 बार सीडीएस जो क्वालिफाई किया उसका रिजल्ट दिखाया, और उसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर का रिजल्ट दिखाया। इसके अलावा उन्होंने जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ के वो दिखाया। और आधे घंटे में जहां हो सका आदित्य रंजन सर और राकेश यादव सर के बारे में खुल के ऊंच नीच बातें कही। तो ये बातें थी। अब इसमें आ गई कि नीतू मैम का कहाँ पे इसमें मामला आता है। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं। अभी 2021 का रिजल्ट आया था, ऑल इंडिया रैंक 2021 का जो रिजल्ट आया, जिसमें नाम जो था ऋषभ कुमार, जो कि 1 नंबर में आए थे एसएससी सीजीएल के 2021 के एग्जाम में। तो राकेश यादव सर एक क्लास ले रहे थे। क्लास था आपका 1st नंबर चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम,
और इस क्लास के दौरान ही एक लड़का आता है उनके पास और बोलता है सर, उनको प्रणाम करता है और अपना नाम बताता है। तो राकेश यादव सर बोलते हैं अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास में कि आपने इन्हें पहचाना होगा, ये ऑल इंडिया रैंक 1 है और ये मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, ऐसा राकेश यादव सर ने दावा किया। लेकिन वो जो ऋषभ कुमार थे उन्होंने साधारण तौर पे सिर्फ स्माइल की और खड़े रहे। और जब उनसे पूछा गया आपने कौन सी बैच ली, तो उन्होंने कहा कि मैंने सर आपकी बैच नंबर 26 ली। इसके अलावा उन्होंने करंट अफेयर्स का एक बैच के बारे में जिक्र किया। तो ये इस तरह इंट्रोडक्शन कराया राकेश यादव सर ने ऋषभ कुमार का। अब इसके बारे में देखा जाए तो एक न्यूज वायरल जो कि हो रही है, जिसमें नीतू मैम ने जितने भी ऑल इंडिया रैंक के 1 के जो दोस्त थे उनको बिठाया हुआ है और साथ में ऋषभ कुमार को भी बैठाया हुआ है। और नीतू मैम सवाल कर रही है ऋषभ कुमार से कि क्या आपको राकेश यादव सर ने बुलाया था? तो वो तो कुछ नहीं बोल रहे, उनके दोस्त बोल रहे हैं हाँ उन्होंने मुझे कॉल किया था, तो हम गए तो बातचीत हुई। तो उन्होंने बोला तब कितना लोगे? तो उनके दोस्त ने कहा हम लोगों ने 15 बोल दिया, लेकिन 25 भी बोलते तो वो दे देते। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर की नीतू मैम ने, और नीतू मैम ने कहा कि तुम क्यों गए थे उनके पास? तो उसके दोस्त ने कहा, ऋषभ के दोस्त ने, मैं तो आपके पास भी आया था लेकिन आपने मुझे वैल्यू नहीं दिया कि हम लोग ये सब नहीं करते हैं, टॉपर्स नहीं खरीदते हैं, इसलिए मैं वहाँ गया। जब नीतू मैम ने राकेश यादव सर की जो ये कारनामे थे, जो कि नीतू मैम के अनुसार, ये मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, नीतू मैम का उन पे कहना था नीतू मैम का कि राकेश यादव सर ने टॉपर्स खरीदे हैं 15 लाख में, और वीडियो शेयर किया जिसमें उस लड़के के दोस्त ने ये बातें कही कि राकेश यादव सर मुझे 15 लाख दिए और अगर मैं चाहता 25 भी मांग सकता था। तो इस पर जितने भी टीचर हैं वो बढ़ चढ़ कर आ गए, चाहे छोटे प्लेटफॉर्म के टीचर हो, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर हो, सब ने वीडियो बनाना शुरू किया, मिमिक्री करने लगे राकेश यादव सर के ऊपर, कार्टून बनाने लगे कि आप इतने बड़े टीचर होकर टॉपर्स खरीदते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई। तो इस पे लेके आदित्य रंजन सर जो है वो, उनको एक मौका मिल गया कि उनके जो सबसे ज्यादा सामने विवाद में रहने वाले थे गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर, तो वो और खूब बरसे। लेकिन राकेश यादव सर ने 2 दिन तक कोई वीडियो नहीं बनाई और उन्होंने 4 दिन पहले एक वीडियो बनाई और वो वीडियो 1 घंटे का था, जिसमें उन्होंने सारे टीचर को लपेटे में लिया और कहा कि आप सभी जो मेरे ऊपर बिना किसी प्रूफ के ये जो लांछन लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं? मैं तो वैष्णो देवी गया हुआ था, तो मैंने वीडियो देखा ही नहीं कि क्या वीडियो है नहीं है, लेकिन जब मैं आया सोचा इसका मैं पूरी तरह से ये मामला खत्म करता हूँ। तो उन्होंने वीडियो में बताया कि आप लोग छोटा मोटा, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं आदित्य रंजन सर के बारे में। उन्होंने वादा किया कि 30 जो टॉपर होंगे उनको वो थार गिफ्ट करेंगे। जी हाँ, अगर आप एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हैं और अगर आप रैंक 30 तक आते हैं तो आपको थार गिफ्ट दिया जाएगा आदित्य रंजन सर के सर द्वारा। तो इस पे चर्चा करते हुए राकेश यादव सर ने कहा कि मैं तो उस तरह का कोई गिफ्ट आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आप लोगों से ज़्यादा खर्च करता हूँ लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों ने जो इस तरह का शिक्षा को एक बिजनेस बना दिया है और आप लोग जो बहुत एक छोटा सा गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं और पूरा सोशल मीडिया पर अपने एजुकेशन चैनल पे डालते हैं और मुझ पे उंगली उठाते हैं, तो आज मैं दिखाता हूँ कि मैं अपने जो कमाई है उसका 90% भाग जो है मैं डोनेशन देता हूँ। जी हाँ, मैं डोनेट करता हूँ और करता ही रहूंगा। और अगले 2 साल में आप देखेंगे कि मैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खोलने वाला हूँ दिल्ली के अंदर, जिसमें 1000 अनाथ बच्चे का रहना, खाना, पढ़ना लिखना फ्री होगा और 100 बुजुर्ग के लिए भी वहाँ रहने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा राकेश यादव सर ने 8 से 10 चेक दिखाए जिसमें उन्होंने बहुत सारे गुरुकुल संस्था में डोनेशन किए थे, और ये डोनेशन मामूली रकम नहीं थे, ये 21 लाख, 11 लाख, 25 लाख और सबसे हाईएस्ट 36 लाख तक की थी, जो उन्होंने 2018 से लेकर अब तक हर साल देते आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे मकसद नहीं था कि आप लोगों को मैं ये दिखाऊं, लेकिन जब मैंने देखा सारे टीचर, चाहे अभिनय शर्मा हो या फिर आपके आदित्य रंजन सर हो, ये लोग कुछ भी करते हैं और मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तो मुझे भी लगा कि मैं एक सिंपल आदमी था, कुछ नहीं बोलता था। तो लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी पैसे कमाता हूँ, लेकिन मैं दिखाता नहीं था। इसके अलावा राकेश यादव सर ने कहा कि वो जो वीडियो आया था जिसमें नीतू मैम ने शेयर किया कि कैसे टॉपर को खरीदा गया, तो उसके बारे में भी मेरे पास 3 घंटा का एक वीडियो आया था इंटरव्यू का उस लड़के का। उसमें उसके दोस्त द्वारा बोला गया है कि किसी और टीचर ने पैसे दिए थे कि राकेश यादव सर के बारे में ऐसे ऐसे बोलना है। तो वो 3 मिनट का मैंने कटिंग रखा है, 3 घंटे के वीडियो से 3 मिनट का मैंने कटिंग रखा है, और वो मैं सुप्रीम कोर्ट में आदित्य रंजन सर के खिलाफ और आदित्य रंजन के प्लेटफॉर्म पे और टीचर हैं उन दोनों के खिलाफ केस कर चुका हूँ, और वो वीडियो मैं वहाँ दिखाने वाला हूँ। और जितने भी टीचर हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है आपस में बिना किसी दोनों पक्ष की बात सुने मुझ पर इल्जाम ना लगाएं,
और इस तरह उन्होंने राकेश यादव सर ने बोला कि आपसे इस तरह का मामले मैं चाहूँगा कि नहीं आए, क्योंकि आप लोग अगर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं तो मैं चाहूँगा कि दोनों पक्षों की बातें आप सुने। तो इसमें मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यह था कि एक टीचर की बात हो गई कि एक शिक्षक जो कि आपको शिक्षा देंगे और आप तैयारी करने आए हैं, तो आप अवश्य ही इनमें से किसी एक के पास पढ़ेंगे। तो आपको इस मामले से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। आप सिंपल में इनके बैच परचेस कर सकते हैं और इनसे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप अगर इनके चक्कर में रहते हैं, इनके वीडियो के चक्कर में रहते हैं, इस तरह का वीडियो, एजुकेशन का वीडियो आप देखिए, तो क्या होगा कि ये मामला तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो अभी का टाइम है ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और आगे चल के आपको पछतावा होगा। तो ये कुछ छोटी सी अपडेट थी जो कि मुझे लगा कि एसएससी में क्या हलचल मच गई है, ये आप लोगों के सामने रखा जाए और आपको जो मन हो अपने मर्जी से कीजिए, अच्छे टीचर चुनिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।